हम खबर से आपको आगाह करेंगे। लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से लंदन में बदतमीजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फर के ले जा, फर के चुक के ले जाए इनू किसी बंदे ने छुड़ी भी मार देनी, इत्थे वज भी जंदी छुड़ी। ओ बगैरता ओ शत भैन ही है यार दले। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे मुल्क के वज़ीर दिफा, जो किसी वक्त में एक फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, वज़ीर ख़ारजा भी रहे। मैं और मेरा तायज़द भाई, हम दोनों बॉन्ड स्ट्रीट से ट्यूब ली एलिज़ाबेथ लाइन जो है, और ये शख्स जो है इसके साथ ख़वातीन भी थी एक तो, और एक और भी बंदा था। और दूसरा ये है कि ये सारा वाक़या जो था वो कैमरे के बिल्कुल सामने हुआ था। ये अब बात तो इस्टेब्लिश हो गई है ना कि ये बदतमीजी और गाली गलोच, मेरा ख्याल है और मैंने किसी कम्युनिटी को नहीं देखा इस तरीके के साथ अपने फेलो सिटीजन को, खाब डिफरेंसेस हो। और हमने यही देखा है कि ख़वातीन के हवाले से रिमार्क्स हों, लीडर्स पर आवाज़ें कसी जाएं या उन पर जूता उछाला जाए या स्याही फेंकी जाए, गालम गलोच करना, मेरे ख्याल में तो ये दुरुस्त नहीं है। कब समझ नहीं आ रही और आनी भी नहीं है। और तुम देखना, हुकूमतें तो रहती नहीं, बंदे मिल रहे हैं, इनका अंजाम देख लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, कोई न कोई ऐसा खबर पाकिस्तानी मीडिया से डेली आ ही जाती है जिसे देख सुन करके पाकिस्तानी शर्मिंदा होते ही रहते हैं। जिसमें एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर कभी लगातार होते धमाके हों, या फिर पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी की हालत से परेशान तो होते ही रहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कई ऐसी घटनाएं, जैसे कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री यानी पाकिस्तान की डिफेंस मंत्री ख्वाजा आसिफ को लंदन में एक शख्स द्वारा खुलेआम न सिर्फ भद्दी गालियां देते हुए बल्कि चाकू छुरी से धमकी देने की बात सुनी जा सकती है। जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ कोई आम पाकिस्तानी या कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो कि अगर कहीं बाहर जाते हैं किसी दूसरे देश में तो वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में ख्वाजा आसिफ के ऊपर इस तरह का खुलेआम अटैक देख करके पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शर्मसार हैं। उसकी वजह एक ये भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर अभी दो धड़ा बन चुका है। एक जो पीटीआई यानी इमरान खान का सपोर्टर है, और दूसरा जो इसमें गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसके सपोर्टर हैं। कि इस तरह के हालात में जब आपके ऊपर इतना पब्लिक प्रेशर हो, पब्लिक रिएक्शन आपको फेस करना पड़े, और उसका बैकलैश मुस्लिम लीग नून को लंदन में भी देखना पड़े, यहाँ तक कि हमारे वज़ीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियाँ दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, फिर उन्होंने लंदन पुलिस को भी रिपोर्ट फाइल कर दी है। हमारी वजारत ख़ारजा भी ये कहती है कि बहुत सख्त इकदाम किए जाएंगे ताकि तदारुक हो सके आइंदा इस तरह के वाक़यात का। और सिटी साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस नौइयत के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अभी आपने जो बताया कि जी चाकू मार देंगे, ये कर देंगे, वो मैंने वीडियो देखी है जी। ख्वाजा साहब चुप करके अपनी ट्यूब में से निकले हैं, तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको। ये इसको नहीं आप रोक सकते, वो मिलेंगे। ये पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट खान। तो ऑलमोस्ट मैं अब क्या कहूँ, उसको क्या समझते हैं। पहले जबकि जिस किस्म के लोग थे वो ड्यूअल नेशनल्स थे, और वो वैसे लोग थे जो आते जाते हैं पाकिस्तान। अब मेरा ख्याल है कि वो जो आते जाते वाले हैं वो पीछे हट गए हैं, और वही रह गए हैं जिन्होंने ना आना है ना जाना है, और वो थोड़ी दिलेरी के साथ अभी भी। ये अब बात तो इस्टेब्लिश हो गई है ना कि ये बदतमीजी और गाली गलोच, मेरा ख्याल है और मैंने किसी कम्युनिटी को नहीं देखा इस तरीके के साथ अपने फेलो सिटीजन को, खाब डिफरेंसेस हो। ये जो नया कल्चर है ना बदतमीजी का और गाली गलोच का, दिस इज प्योर पीटीआई, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ रिपोर्ट करवाते हैं पुलिस में, और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है, वीडियो सामने आ जाती है, धमकियां और गालियां दी जा रही। अब मुझे आप ये बताएं कि वहाँ के कानून के मुताबिक क्या कोई सजा या कार्रवाई हो सकती है, की जा सकती है ऐसे शख्स के खिलाफ? नहीं, देखिए, वो पुलिस जो है वो ज़ाहिर है नोट कर लेती है, थोड़ी सी इंक्वायरी करेगी, शायद बंदे को भी बुला ले। ये जो थ्रेट है ना कि जी चाकू भी लग सकता है आपको, ये वो, इट्स नॉट अ सीरियस थ्रेट, ये दिस इज वर्बल। तो मेरा ख्याल है कि इसको लाइटली लिया जाएगा
ब्रिटिश पुलिस, उनको पता है ये पाकिस्तानी तो सारा वक्त गाली गलौज करते रहते हैं, ये तो दिस नथिंग न्यू। तो कंप्लेन करना जरूरी है ताकि नोटिस में आ जाए, कल को खुदा ना खासा को पागल बंदा कर ही ना दे, तो पता है पागल तो होते हैं। सर, ये जो लंदन में जो हमला हुआ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर, क्या रीजन है? इतने बदनाम पॉलिटिशियंस और आर्मी क्यों हो चुकी? इससे पहले हमने देखा कि बाजवा को भी गाली दी गई फ्रांस में, उससे पहले और दूसरे लोगों पे भी हमले हो चुके हैं। आपने बोला कि वो ख्वाजा साहब जो है वो पर्सनल ट्रिप पर थे। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में एक ये अनरिटन लॉ है कि अगर आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं या कुछ भी होते हैं, अगर आप ओहदेदार हैं, देयर इज नथिंग प्राइवेट लेफ्ट इन यू। आपका सब कुछ आपके देश के नाम पर चलता है। अगर आप याद करें तो ट्रूडो आए थे इंडिया अपने बच्चों के साथ काफी साल पहले, बट हर जगह उनको बोला गया था दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज ऑन अ विजिट, प्राइवेट विजिट टू इंडिया। प्राइम मिनिस्टर टैग उनका नहीं छूटता, और हर आदमी ट्रूडो में उस समय इंटरेस्टेड इसलिए था कि वो एक उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने एग्जांपल जानबूझ के दिया है। जहां तक बात आती है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का, चाहे वो प्राइवेट पर हो, पर्सनल पर हो, ऑफिशियल पर हो, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे ये पता है कि दुनिया उनको सिर्फ इसलिए देख रही होती है कि ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। क्योंकि लंदन की अगर आप स्पेसिफिक बात करें, ऐसा लंदन वासियों का प्रोटेस्ट है कि जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन ने लंदन को टेक ओवर कर रखा है, ब्रिटिशर्स आर इन माइनॉरिटी, तो ये लोग अपने आप को वहां सेफ भी समझते हैं। जहां तक बात है असॉल्ट की, अगर आप उस आदमी की लैंग्वेज को थोड़ा सा एनालाइज करें स्लो मोशन में, तो आप पाएंगे कि 100% वो जिस तरह की हिंदी बोल रहा है, उस हिंदी में पाकिस्तान का लहजा है। सो बड़ी क्लैरिटी आती है कि कहीं किसी दूसरे ने नहीं कहा है, कोई प्रोपोगंडा जैसी बात नहीं है, बट दैट इंडिकेट्स कि ना केवल पाकिस्तानी बट जो रेजिडेंट ऑब्लिक नॉन रेजिडेंट लंदन के पाकिस्तानीज हैं या मुस्लिम्स हैं, अपने आप में उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड उस गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के लोगों में है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी गंदा आदमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का आर्मी सीनियर्स, वो अपने आप में अपनी खुद की कंट्री के लिए बहुत बड़े दुश्मन है, बहुत बड़ी गंद है जो पाकिस्तानी रियलाइज करते हैं। मुझे लगता है इस स्टेटमेंट में जिस आदमी ने ये कहा है मेट्रो में, क्लियर कट दिखाता है कि पाकिस्तान पब्लिक डज नॉट लाइक यू। सीधा मैसेज पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये है।